नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इससे पहले आप सभी ने सुना कबीर साहब किस तरह प्रेतों से बात की और उनको उद्धार किया, ग्रामवासियों को किस तरह प्रेतों से बचाया और सभी को राम मंत्र देकर वैष्णव बनाया, सभी को सतुपदेश दिया। अब आइए आगे सुनते हैं अवध में क्षत्रियों का उद्धार। अवध के क्षत्रिय पहले क्या थे और कैसे कबीर साहब उद्धार किए, उन लोगों को वैष्णव बनाए। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि सभी धर्मावलंबियों को सुनने के लिए मिले। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। आइए सुनते हैं। इस प्रकार प्रत्येक गांव एवं नगरों में सत्य का उपदेश देती हुई संत मंडली चली जा रही थी। इस संदर्भ में एक घटना घटित हुई जो इस प्रकार है। सतगुरु आगे आगे चले जा रहे थे। थोड़ी दूर पर एक गांव पड़ा जिसमें ब्राह्मण बसे हुए थे। उसी गांव का एक ब्राह्मण दंपति आ रही थी जो सतगुरु कबीर को देखकर उनके चरणों पर गिर गया और कहने लगा कि प्रभु, क्या मुझे आप यहीं रखेंगे? प्रभु ने कहा कि मैं 5 बार तेरे घर में प्रकट हुआ हूँ, लेकिन तुमने हर बार मुझे अपना पुत्र ही समझा, इसलिए तुझे यहीं पर रहना पड़ा। अस्तु, इस समय मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। अब तुम दोनों को शीघ्र ही मैं अपने दिव्य लोक में भेज देता हूँ। साहब के इतना कहते ही सबके देखते ही देखते एक हंसाकार विमान आकाश की ओर से आया, जिस पर वे दोनों पति पत्नी बैठकर अंतरिक्ष की ओर चल दिए। इस घटना को देखकर श्री रविदास जी ने कहा, प्रभु, मेरे माता पिता भी ऐसे ही हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? साहब ने कहा कि संतों के माता पिता केवल परमेश्वर हैं। संत किसी को अपना साधन बनाकर इस मृतलोक में जनहित के लिए आते हैं और परोपकार करके चले जाते हैं। उनके कोई माता पिता नहीं होते हैं। संत तो अजन्मा होते हैं। वे अविनाशी के अंशभूत होने से अविनाशी ही है, ऐसा जानो। इतना कहकर सतगुरु मौन हो गए। संत मंडली सत्संग वार्ता करती हुई प्रत्येक गांव एवं नगरों में सत्य धर्म का प्रचार करती हुई अयोध्या के पास पहुंची, जहां पर बहुत से हिंदुओं को तुर्क बना लिया गया था। उनमें से अधिकांश राजपूत थे जो पुनः आर्य धर्म को ग्रहण करना चाहते थे। वहाँ के 50 गांवों में घूमकर संत लोगों ने सभी को पुनः आर्य धर्म में संस्कृत किया। 2200 क्षत्रिय केवल अयोध्या से थोड़ी ही दूर पर थे जो सभी मुसलमान बन चुके थे। तभी कहते हैं कि ये अयोध्या है, ये सन्यासियों का, धर्मात्माओं का, संतों का जगह है। इससे पहले उस जगह का क्या हाल था सुनिए। इस प्रसंग में आता है 2200 क्षत्रिय जो मुसलमान बन चुके थे, उनको सतगुरु कबीर साहब हिंदू धर्म में, आर्य धर्म में लाए, सभी को संत बनाए। उन सभी को सतगुरु कबीर ने हिंदू बनाया और सत्य धर्म का उपदेश दिया। क्षत्रिय लोग रामानंद गोत्र के कहे जाते हैं। अब वो रामानंदीय गोत्र अभी कहते हैं कि हम रामानंदी हैं, इस समय कह रहे हैं।
इस प्रकार से पूरे अवध में भ्रष्ट हिंदुओं को आर्य बनाकर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने एक स्थान पर बैठकर भोजन किया और वे हिंदू धर्म का पालन करने लगे। ये अयोध्या की कहानी थी। अब आइए आगे सुनते हैं। देश विदेश की यात्रा समाप्त कर काशी आगमन। कबीर साहब काशी को लौटे। उसके बाद क्या हुआ? अवध के हिंदुओं मुसलमानों को, जो मुसलमान बने थे उनको हिंदू बनाए सतगुरु। मुसलमानों को पुनः हिंदू बनाकर सतगुरु प्रयाग के लिए संत मंडली के साथ रवाना हो गए और 5वें दिन श्री प्रयागराज में आ पहुँचे, जहाँ से कुछ संतों ने आकर राजा श्री बिरदेव सिंह बघेल को सूचना दी और कहा कि गुरुदेव कबीर संत मंडली के साथ प्रयागराज में महर्षि भरद्वाज के आश्रम पर रुके हुए हैं, जहाँ पर आसपास के लोग आकर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। समाचार सुनकर श्री महाराजा धीराज बिरदेव सिंह आनंद से नाचने लगे और बोले कि आज 12 वर्षों के बाद श्री गुरुदेव का आगमन मेरे उद्धार के लिए हुआ है। ऐसा कहते हुए महाराजा ने राज कर्मचारियों को आदेश दिया कि शीघ्रातिशीघ्र 16 कहारों वाली पालकी को सजाओ और अंतःपुर के उद्यान को साफ करके रखना। मैं आए हुए संतों के साथ सतगुरुदेव को लाने के लिए प्रयागराज जा रहा हूँ। इतना कहकर महाराजा बिरदेव सिंह राज्य के मुख्य पुरुषों को लेकर चल पड़े और तीसरे दिन प्रातः काल भारद्वाज के आश्रम में पहुँच गए। उन्होंने गुरुदेव का दर्शन किया। गुरुदेव ने राजा से कुशल क्षेम पूछा। राजा ने कहा कि प्रभु, आपके दर्शन के अभाव में कुशल कहाँ था? कुशल तो आज हुआ है। इसके बाद राजा बिरदेव सिंह सभी संतों से मिले और तत्पश्चात साहब को पालकी में बैठाकर चौथे दिन पुनः काशी पहुँचे। राजा बिरदेव सिंह ने सर्वप्रथम साहब के चरणों को धोकर अपने पूरे परिवार को चरणामृत पिलाया और सब परिवार साहब एवं संत मंडली की उन्होंने सेवा बंदगी की। इस प्रकार संत मंडली कई दिनों तक वहां रहकर राजा के अंतःपुर से अपनी मातृभूमि वाली कुटी पर चली आई, जहां पर आते ही चारों ओर से शिष्यों एवं प्रेमियों ने आकर साहब के दर्शन किए और आनंद मनाने लगे। इस प्रकार 12 वर्ष के बाद जब पुनः सतगुरु कबीर काशी में आए तो लोगों की भीड़ भाड़ का ठिकाना नहीं रहा। इसका कारण यह था कि गुरुदेव 12 वर्षों तक काशी से बाहर रहे, इसलिए उनका आगमन सुनकर देश विदेश से अनेक लोग आए जो साहब से सतमार्ग का अध्ययन करने लगे। तत्कालीन विश्व सद्गुरु कबीर से विशेष परिचित हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप सतगुरु की प्रतिष्ठा पहले के अपेक्षा अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि भारत एवं विदेश के राजे महाराजे धनी और गरीब सभी लोग साहब से अधिक प्रभावित हो गए। यही कारण था कि कबीर साहब के आश्रम पर बराबर मेला लगा रहता था। सभी लोग कथा कीर्तन करते रहते थे। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सभी ने सुना कि किस तरह कबीर साहब क्षत्रिय लोगों को, राजपूतों को जो मुसलमान बन गए थे उनको हिंदू बनाए अवध में, और उसके बाद आश्रम पर आए, राजा बिरदेव सिंह के द्वारा सम्मानित किए गए। फिर आगे मिलते हैं।
शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।